हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए गणगौर की व्रत कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता पार्वती की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गणगौर का त्योहार चैत्र माह के तीज को मनाया जाता है। गणगौर का पूजन होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तीज तक होता है। गणगौर की पूजा में लड़कियां और नवविवाहित महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और ससुराल और पीहर की खुशी की कामना करती हैं। पूजन के साथ गणगौर की कथा सुनी जाती है। गणगौर की कथा सुनने वाले पर गणगौर की कृपा बनी रहती है। गणगौर की कहानी। गणगौर के पूजन करने के बाद हाथ में गेहूं के दाने लेकर सुनते हैं। गणगौर को अपनी सुविधा अनुसार 5 या 7 कहानी सुन सकते हैं। इस दिन गणगौर की कहानी या कथा सुनने के साथ विनायक जी की और तपसी लपसी की कहानियां सुनी जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं गणगौर व्रत की कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं तो गांव की निर्धन महिलाओं के पास जो जल, फूल और फल उपलब्ध था लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुंचे। देवी पार्वती और भगवान शंकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति भाव से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिव पार्वती की सेवा में आई। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं में बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी? देवी पार्वती ने तब भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया है। इन धनी महिलाओं को मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर जैसा रक्त गिरता गया उसे उतना सुहाग मिलता गया। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटा था। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गई। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागन महिलाएं शिव और गौरी जी की पूजा करेंगी उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिव जी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफ़ी समय बीत गया तो वह लौटकर वहां आई जहां पर शिव जी विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि काफ़ी समय लग गया आने में। देवी पार्वती ने इस पर यह कह दिया कि उन्हें नदी के तट पर भाई और भावज मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिव जी समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही है। इस पर शिव जी ने भी कहा कि वह देवी पार्वती के भाई भावज से मिलेंगे और दूध भात खाएंगे। शिव जी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी तट की ओर चल पड़े। देवी पार्वती मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, मेरी बात का लाज रखना। जब भगवान शिव नदी तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक महल दिखा। उसमें देवी पार्वती के भाई और भावज थे। कुछ समय तक शिव और पार्वती उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कैलाश चलने की जिद की, लेकिन शिव जी जाना नहीं चाह रहे थे तो देवी पार्वती अकेले ही वहां से विदा हो गई। इस पर भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव ने कहा कि
उनकी तो माला वहीं भवन में रह गई है। नारद जी को शिव जी ने माला लाने के लिए भेजा। नारद जी जब नदी तट पर पहुंचे तो वहां ना तो भवन था, न देवी पार्वती के भाई भावज थे। उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव का माला लटका हुआ मिला। नारद जी माला लेकर शिव जी के पास गए और माला देकर बोले, प्रभु यह कैसी माया है। जब मैं माला लेने गया तो वहाँ पर भवन नहीं था, बस जंगल ही जंगल था। एक पेड़ पर माला लटका मिला। इस पर शिव जी पार्वती मुस्कुराए और बोले कि यह सब तो देवी पार्वती की माया थी। इस पर देवी पार्वती ने कहा कि यह मेरी माया नहीं, भोलेनाथ की माया थी। नारद जी ने कहा, आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा उनका प्रेम भी आप दोनों जैसा ही बना रहेगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने जैसे उन स्त्रियों की मनोकामना पूरी की, वैसे ही भगवान शिव और गौरी माता इस कथा को सुनने वाले या देखने वाले या कहने वाले सभी कन्या और महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।